तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज डिकोड करने वाले हैं जो दिखने में तो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती है, एक मामूली सा नैपकिन, पर इसके अंदर ना एक बहुत ही पावरफुल और इंटेंस लाइफस्टाइल ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। इमेजिन कीजिए, किसी रैंडम कैफे में एक सिंपल से नैपकिन पर किसी ने एक ऐसी लिस्ट स्क्रिबल कर दी जो एक आम जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस लिस्ट का नाम है द 7 सोलो। ये एक हैंड रिटन 7 स्टेप ब्लूप्रिंट है। इसमें लिखे गए रूल्स इतने डायरेक्ट और एक्सट्रीम हैं कि इनका डीप विश्लेषण करना लिटरली जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इस मिस्टीरियस नैपकिन में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो इसको इतना खास बनाता है। स्क्रीन पर इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस रॉ सिंपल से पेपर नैपकिन पर ब्लैक इंक से बड़ा बड़ा टाइटल लिखा गया है दी 7 सोलो, और उसके ठीक नीचे बिना किसी एक्स्ट्रा फैफ या एक्सप्लेनेशन के 7 स्ट्रिक्ट रूल्स लिस्ट किए गए हैं। ये हैंड रिटन लिस्ट अपने आप में एक सॉलिड स्टेटमेंट है। इसे देखकर लगता है जैसे ये किसी वक्त अचानक आया हुआ एक थॉट है या फिर किसी बहुत ही डीप रियलाइजेशन का नतीजा। दिखने में ये लिस्ट भले ही बहुत सिंपल लग रही हो, लेकिन जब हम इन रूल्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे तब समझ आएगा कि इनमें छिपी हुई डिसिप्लिन का लेवल एक्चुअली कितना एक्सट्रीम है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम इस 7 सोलो ब्लूप्रिंट को 3 मेजर फेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले डिकोडिंग द नैपकिन, उसके बाद बॉडी के लिए द फिजिकल रीसेट, फिर माइंड के लिए द मेंटल डिटॉक्स और डीप फोकस एंड रिफ्लेक्शन, और आखिर में इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे मास्टरिंग द 7 सोलो के साथ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, डिकोडिंग द नैपकिन। द 7 सोलो आखिर है क्या? हम इस मिस्टीरियस नैपकिन पर लिखे गए लिटरल टेक्स्ट का एक एक करके एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन शब्दों के पीछे आखिर क्या माइंडसेट रहा होगा। अब सीधा चलते हैं हमारे पहले फेज की तरफ, जो है द फिजिकल रीसेट। नैपकिन की शुरुआती रूल्स कंप्लीटली फिजिकल एंड्योरेंस और बॉडी के बेसलाइन को ट्रांसफॉर्म करने पर फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं कि बॉडी को रीसेट करने के लिए इसमें कौन से स्ट्रिक्ट रूल्स सेट किए गए हैं। लिस्ट का सबसे पहला रूल ही अपने आप में एक मैसिव चैलेंज है, नो शुगर। ध्यान दीजिए, यहाँ लेस शुगर या कंट्रोल्ड शुगर जैसा कुछ नहीं लिखा है। सीधा और स्ट्रिक्टली लिखा है नो शुगर, जीरो कॉम्प्रोमाइज। शुगर क्रेविंग्स को कंप्लीटली कट ऑफ करने का मतलब है अपने डेली हैबिट्स, डाइट और सबसे बढ़कर अपने फिजिकल डिसिप्लिन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल हासिल करना। ये एक बहुत ही हार्डकोर फिजिकल और मेंटल चैलेंज होता है, और इस लिस्ट की शुरुआत ही इस एक्सट्रीम डिसिप्लिन से होती है। अब ये बड़ा सा नंबर 5 देखिए। ये फिगर बताता है कि अगली डिमांड कितनी मैसिव होने वाली है। नैपकिन का अगला रूल है द 5L वाटर रूल। हर दिन 5 लीटर पानी पीना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस शेयर वॉल्यूम को अचीव करने के लिए दिन भर एक कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है। ये सिर्फ हाइड्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बॉडी को फ्लश करने और एक कॉन्स्टेंट फिजिकल अवेयरनेस मेंटेन करने का एक जरिया है। और इस फिजिकल रीसेट को कंप्लीट करता है लिस्ट का अगला हिस्सा, द कोल्ड एक्सपोजर। ये फिजिकल रेजिलियंस बिल्ड करने का अल्टीमेट टेस्ट है। एक स्ट्रिक्ट डाइट और हार्डकोर हाइड्रेशन के बाद बॉडी को इंटेंशनली एक्सट्रीम कोल्ड में डालना, चाहे वो कोल्ड शावर्स हों या आइस बाथ्स, नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली झकझोर देता है। ये अपनी बॉडी को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पुश करने का तरीका है, ताकि फिजिकल एंड्योरेंस और इम्यूनिटी दोनों स्ट्रांग हो सकें। तो ओवरऑल द फिजिकल रीसेट का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखता है, नो शुगर, द 5L वाटर रूल और द कोल्ड एक्सपोजर। ये तीनों रूल्स मिलकर बॉडी को एकदम कंफर्ट जोन से बाहर निकाल फेंकते हैं। इनका मेन गोल है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, एनर्जी लेवल्स को स्टेबलाइज करना और एक सॉलिड फिजिकल फाउंडेशन तैयार करना। एक बार जब बॉडी इन एक्सट्रीम रूल्स के हिसाब से रीसेट हो जाती है, तभी माइंड अगले चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक्चुअली तैयार होता है। बॉडी के फिजिकल लिमिट्स को पुश करने के बाद अब ब्लूप्रिंट शिफ्ट होता है हमारे दूसरे मेजर फेज पर, द मेंटल डिटॉक्स। अगर पहला फेज बॉडी के लिए था, तो ये फेज कंप्लीटली माइंड के लिए है। आज के इस नोटिफिकेशंस वाले दौर में मेंटल क्लैरिटी हासिल करना शायद सबसे मुश्किल काम है। इस फेज में नैपकिन पर ऐसी रूल्स हैं जो प्योरली दिमाग के क्लैटर को साफ करने की मांग करती हैं। देखिए, नैपकिन का अगला रूल क्या कहता है, नो स्क्रीन्स आफ्टर 10। इसका लिटरल मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। रात 10 बजे के बाद सारे डिजिटल डिवाइसेस से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना, एक हार्ड कट ऑफ। आजकल दिमाग कॉन्स्टेंटली स्क्रीन्स और ब्लू लाइट से ओवर स्टिम्युलेटेड रहता है।
10 पीएम के बाद स्क्रीन्स को ऑफ करने का मतलब है अपने दिमाग को शांत होने और रिकवर होने का एक प्रॉपर सिग्नल देना। और स्क्रीन डिस्कनेक्शन के ठीक बाद जो रोल आता है वो है द डेली मेडिटेशन। ये पिछले रूल का एक परफेक्ट एब्सोल्यूट कंपेनियन है। जब रात में स्क्रीन्स ऑफ हो गए और बाहरी दुनिया का शोर खत्म हो गया, तब अपने अंदर फोकस करने के लिए और ट्रू मेंटल डिटॉक्स के लिए डेली मेडिटेशन जरूरी हो जाता है। ध्यान लगाना दिमाग को ट्रेन करता है ताकि वो शांति और क्लैरिटी के स्टेट में वापस आ सके। तो शॉर्ट में द मेंटल डिटॉक्स फेज कुछ इस तरह है: नो स्क्रीन्स आफ्टर 10 और द डेली मेडिटेशन। जरा सोचिए दोस्तों, अगर इन 2 हैबिट्स को रोजाना की जिंदगी में अप्लाई कर लिया जाए तो दिमाग का कितना सारा अननेसेसरी क्लटर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। एक तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड ब्लॉक हो रहा है और दूसरी तरफ मेडिटेशन से अंदर की आवाज सुनाई दे रही है। ये कॉम्बिनेशन एक इनक्रेडिबल मेंटल क्लैरिटी क्रिएट करने का लिटरल फॉर्मूला है। अब हम एंटर करते हैं इस ब्लूप्रिंट के तीसरे और आखिरी फेज में, डीप फोकस एंड रिफ्लेक्शन। बॉडी फिट हो चुकी है, माइंड क्लियर है, तो अब वक्त है इंटेंस कंसंट्रेशन का। इस फाइनल फेज में नैपकिन के वो रूल्स आते हैं जो दुनिया को ऑब्जर्व करने और डीप वर्क करने पर जोर देते हैं। स्क्रीन पर ये बड़ा सा नंबर 3 देखिए, बहुत ही मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग लग रहा है ना। जैसे 5 लीटर वाटर रूल एक फिजिकल एक्सट्रीम था, ठीक वैसे ही ये नंबर 3 एक मेंटल और सोशल एक्सट्रीम को दर्शाता है। आइए देखते हैं कि इस नंबर 3 का आखिर इस ब्लूप्रिंट में क्या लॉजिक है। ये रूल एक्चुअली डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है, द 3 आवर डिसअपियर। नैपकिन पर लिखे इस फ्रेज का बहुत ही रैडिकल मतलब निकलता है। पूरे 3 घंटे के लिए एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक जहां कंप्लीट अनअवेलेबिलिटी हो, न कोई मैसेजेस, न कोई कॉल्स, न ही कोई मीटिंग्स, सिर्फ आइसोलेशन। इस रॉ टेक्स्ट को पढ़कर ही समझ आता है कि ये दुनिया की नज़रों से गायब होकर बिना किसी रुकावट के अपनी क्राफ्ट या थॉट्स पर कॉन्सेंट्रेट करने का एक हार्डकोर कमिटमेंट है। और इसके बाद आता है नैपकिन का सबसे आखिरी रूल, द जर्नलिस्ट हैबिट। अब सवाल ये उठता है कि एक जर्नलिस्ट आखिर करता क्या है? सिंपल है, वो ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चंस पूछता है और चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता है, राइट? ये रूल उसी कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में अप्लाई करने की बात कर रहा है। जिंदगी में क्या चल रहा है, आसपास के माहौल को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना और एक रिपोर्टर की तरह उसे नोट डाउन करना। ये एक ऐसी हैबिट है जो सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत ही डीप लेवल अनलॉक करती है। एक बार फिर से इस ओरिजिनल नैपकिन पर नजर डालते हैं। इन रूल्स का ऑर्डर देखिए, ध्यान से नोटिस कीजिए कि कैसे द 3 आवर डिसअपियर और जर्नलिस्ट हैबिट इस लिस्ट के बिल्कुल बॉटम में, एकदम आखिर में लिखे हैं, जैसे कि ये दोनों इस पूरी जर्नी के अल्टीमेट गोल्स हों। पहले फिजिकल बॉडी ठीक की, फिर माइंड को डिटॉक्स किया और आखिर में इस पीक स्टेट को अचीव किया जहां डीप वर्क और डीप ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है। ये प्लेसमेंट रैंडम बिल्कुल नहीं लगती, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एवोल्यूशन है। तो अब हम पहुंच गए हैं एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, मास्टरिंग द 7 सोलो। इस फाइनल सेक्शन में हम इस पूरे नैपकिन ब्लूप्रिंट को एक कोहीसिव चैलेंज की तरह एनालाइज करेंगे। हर एक रूल इंडिविजुअली बहुत पावरफुल है, लेकिन जब इन सबको एक साथ लाया जाता है तब इनका असली मैजिक सामने आता है। यहाँ एक बहुत ही डीप सवाल उठता है, व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ दिस 7 सोलो? आखिर इन 7 अलग अलग लगने वाले रूल्स को एक साथ कंबाइन करने का अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है? डाइट, वाटर, स्क्रीन्स, मेडिटेशन, कोल्ड एक्सपोजर, आइसोलेशन और जर्नलिंग। दिखने में ये अनरिलेटेड आदतें लग सकती हैं, पर असल में ये एक मैसिव होलिस्टिक लाइफस्टाइल सिस्टम बनाती हैं जिसका मकसद लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, चाहे वो बॉडी हो, माइंड हो या टाइम, पूरा कंट्रोल हासिल करना है। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट का एक रैपिड फायर रिकैप लेते हैं। बॉडी के फिजिकल रीसेट के लिए नो शुगर और द 5L वाटर रूल के साथ द कोल्ड एक्सपोजर। दिमाग के डिटॉक्स के लिए नो स्क्रीन्स आफ्टर 10 और द डेली मेडिटेशन। और एक्सट्रीम फोकस के लिए द 3 आवर डिसअपियर के साथ द जर्नलिस्ट हैबिट। एक छोटे से नैपकिन पर लिखा गया ये फ्रेमवर्क किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट सेमिनार से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव लगता है। तो सबसे बड़ा और क्रूशल सवाल, इस एक्सट्रीम नेचर को समझने के बाद क्या एक साथ इन 7 रूल्स को मास्टर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? इस सिंपल से नैपकिन ने जो चैलेंज सामने रखा है वो सच में बहुत ही एक्सट्रीम और इंटिमिडेटिंग है। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल रेवोल्यूशन है। क्या इतनी डिसिप्लिन मेंटेन की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी इस चैलेंज को अटेम्प्ट करने के लिए प्रवोक कर देता है।
आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस नैपकिन के पीछे छिपे हुए रॉ डिसिप्लिन को डीकोड करना लिटरली बहुत फैसिनेटिंग था।